हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। रॉय साहब, आपका स्वागत। तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आज के बाद SIR को लेकर जितने भी अपोजिशन या मीडिया या एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए थे, उन सभी सवालों का जवाब और समाधान सुप्रीम कोर्ट के इस मौजूदा आदेश में है या अभी भी कुछ सवाल अनुत्तरित हैं? देखिए, एक चीज तो हम बोलेंगे, whatever law laid down by the Supreme Court, it is binding all over the country, all over the citizen of this country. Everybody has to abide by the law laid down by the Supreme Court. ये जो SIR का मामला, it was not confined to Bihar only. Although बिहार का एक इशू मुद्दा वहां पे इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए किया था, वो मुद्दा सिर्फ बिहार के लिए अभी सीमाबद्ध नहीं है। नाउ इट इज ऑल ओवर द इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। FIR किस लिए, SIR जो प्रोसेस किस लिए हुआ? टू ब्रिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान का 324 धारा क्लियरली कहते हैं द इलेक्शन कमीशन कैन कंडक्ट द रिवाइज ऑफ देयर रोल टू ब्रिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसी मुद्दा पे ये जो एक्सरसाइज हुआ बिहार में हुआ था, इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू किया, सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ ऑन द ग्राउंड इज अ मैलाफाइडी वोटर, they are going to be debarred from their voting right, which is their fundamental rights. ये लोग ये इशू सुप्रीम कोर्ट में आया। उसका साथ सारा नॉट ओनली आपको कह रहे जो बिहार का नहीं कन्फाइंड था, ऑल ओवर द इंडिया का काउंसिल which was represented by all over the parties, all over the country. जी जी। सुप्रीम कोर्ट में इसको क्या जरूरत पड़ा SIR प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए? फर्स्ट, इसको एक illegal migrants from the different parts of the world, country, even from Bangladesh, other countries से जो हो रहे, इसको लिमिट करने के लिए सेकेंड जो स्टेप है, उनको enlargement of the urbanization, ये जो एक हमारा मैं आपसे कुछ जनता से जुड़े हुए सवाल जो पब्लिक के मन में चल रहे हैं, एक सवाल ये है कि जितने भी प्रश्न उठाए गए थे अपोजिशन द्वारा या पिटिशनर्स के द्वारा, क्या उन सभी इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में एड्रेस किया गया है? सभी बिंदु आ गए हैं या अभी भी कुछ अनआंसर्ड हैं? No, everything has been answered by the Supreme Court. Why the SIR is required? Why, how the SIR process has to be conducted? सब कुछ उसमें निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट से। इट हैज डन, सुप्रीम कोर्ट हैज डन एवरीथिंग एंड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूजन है, जो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो SIR प्रोसेस टाइम टू टाइम कंडक्ट करना है टू इरेडिकेट द इलीगल माइग्रेंट्स को, टू इलीगल वोटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आई एम ए बंगाली, आई बिलोंग टू कैलकाटा, मेरा नाम वोटर लिस्ट कैलकाटा में भी था, दिल्ली में भी है, मैं दिल्ली में वोट देता हूँ, दिल्ली में 32 इयर्स हम दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा वोटिंग राइट्स कैलकाटा में भी था जी। तो इस बार मैंने बंगाल में वो मेरा वोटिंग राइट SIR का मुद्दा पे मैंने उसको डिलीट करा दिया। तो देयरफॉर एक चीज तो क्लियर हो गया ना, मेरा नाम वहां पे किसी ने वोट दे देता, फॉल्स वोटिंग हो जाता। टू स्टॉप दिस फॉल्स वोटिंग एंड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो वोटर है जो वोटर है उसको ही वोटिंग राइट बने और दूसरा उसको मिसयूज ना करे कोई पॉलिटिकल पार्टी। बहुत शुक्रिया राव साहब।